हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JRV कोचिंग क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज मेरे साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत कीजिए, जो कि चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैथमेटिक्स क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है। आइए इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन न छोड़ें बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए यदि हल संभव है। पहले हम देखेंगे कि क्या हल संभव है, तब उसके बाद इसका हल करेंगे। तो देखिए समीकरण क्या हुआ है, x + y = 8, x - 3y = 2x - 3y = 1। इसे क्या करेंगे, परिचित करेंगे कि हल संभव है या नहीं। क्या करेंगे, इसका मानक समीकरण से तुलना करेंगे। जैसे तीन कंडीशन होता है, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि पहला कंडीशन है, यदि a1 इसके गुणांक को a1 बोलेंगे, इसके गुणांक को b1 a2 बोलेंगे, सॉरी इसके गुणांक को a1 बोलेंगे, इसके गुणांक को a2 बोलेंगे और इसको इधर करेंगे, उसको c1 बोलेंगे। तो देखिए a1 बटे इसको a2 बोलेंगे और बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, तो इस कंडीशन में अनेक हल होता है, अनेक हल होंगे। इस कंडीशन में अनेक हल होता है, ठीक। और उसके बाद यदि आपका तीसरा कंडीशन है, यदि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के, लेकिन b1 बटे b2 c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है, नहीं होगा। तो ये तीन चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे, बिना जाने सवाल लगाएंगे तो फिर आप थोड़ा अटक सकते हैं। इसलिए यही याद रखिएगा कि यदि a1 बटे a2, a1 क्या है, पहले समीकरण के x का गुणांक है, b1 क्या है, पहले समीकरण के y का गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यानी कि b1 क्या है 1, और c1 क्या है, इसको इधर पटक देंगे यानी उठाकर इधर करेंगे तो ये +8 है तो -8 हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा वो c1 का मान हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन बनता है तो इस कंडीशन में दो समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि उसका सिर्फ एक हल होगा। और इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी, यानी कि रेखाएं ऐसी बनेंगी, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अगर ये कंडीशन बनता है तो इस कंडीशन में अनेक हल होंगे, यानी कि जो समीकरण दिया होगा, समीकरण 1 समीकरण 2, उन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे, बहुत सारे x y के मान निकलेंगे। और इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती है, एक रेखा है इसी के ऊपर एक और रेखा जाएगी, इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती है। और ये तीसरा कंडीशन है, इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है, इस तरीके से, क्योंकि कहीं कट ही नहीं करेगा तो हल ही नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। अब इस सवाल को हम लगाते हैं, उससे पहले
ये दिया है ना कि यदि हल संभव है तो इससे पहले चेक करेंगे। देखिए अब लिखेंगे कि समीकरण एक का मानक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए इस हिसाब से तुलना करेंगे इससे इस समीकरण की। a1 क्या है? x का गुणांक है। इस हिसाब से यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1, यानी कि a का मान हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए b1 क्या है? y का गुणांक है। इस हिसाब से y का गुणांक यहाँ पर जो होगा उसको b1 बोलेंगे। यहाँ पर भी b1 का मान क्या है? 1 और c1 क्या होगा? बराबर के इधर है तो पहले इसको बराबर के जब इधर करेंगे ऐसे ये प्लस x है, फिर उसके बाद y है, इसको बराबर के इधर करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर बराबर भी। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा समीकरण दिया करे और इससे तुलना करना हो तो पहले ये जो बराबर के राइट साइड कोई संख्या दिया हुआ है 2, 4, 5 बटे में जो भी हो, या फिर 3/2, 5/2 इस तरीके से कुछ भी दिया हो उसको बराबर के लेफ्ट साइड यानी इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम तुलना करेंगे तो C1 क्या हो जाएगा? -8। क्यों -8? क्योंकि 8 को इस साइड भेजेंगे। अब देखिए A1 B1 C1 का मान पता चल गया। उसके बाद उसी तरह सेम टू सेम आप ये भी लिखेंगे। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए हल कर रहा है तो हल लिख लेता हूं। दूसरे समीकरण के लिए भी सेम टू सेम लिखेंगे कि समीकरण 2 का मानक समीकरण अब यहाँ पर A1 बोले थे। क्यों A1 बोले थे? क्योंकि ये समीकरण 1 था। अब ये समीकरण 2 है इसलिए बोलेंगे मानक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए इस हिसाब से A2 का मान क्या है? A2 क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ पर जो x का गुणांक होगा उसको A2 बोलेंगे। तो यहाँ पर A2 बराबर 2 हो जाएगा। फिर B2 बराबर देखिए y का गुणांक है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? -3। ध्यान दीजिएगा चिन्ह सहित लेंगे, ये पूरा चिन्ह सहित लेंगे तो क्या हो जाएगा? B2 का मान -3। उसके बाद C2 बराबर ये हो जाएगा, इस एक को इधर पक्षांतर करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो सकती है इसलिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x था और ये -3y था, प्लस 1 को इस साइड करेंगे तो -1 और बराबर 0, यानी कि C2 का मान क्या आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1। इस तरह हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए यहाँ से A1 और A2 का अनुपात लीजिए। A1 का मान क्या है? 1 है। A2 का मान क्या है? 2 है। हो गया। उसके बाद चलिए बराबर लगाइए। उसके बाद B1 का मान लीजिए 1 है और B2 का मान क्या है? -3 है। अब आप यही से देख लीजिए कि क्या A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/-3 है, यानी ये पहले ही बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो हल आएगा अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल होगा इसका। अद्वितीय हल होगा इसका मतलब कि इसका हल संभव है। अब इसका हल हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमसे पूछा है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए प्रतिस्थापन विधि कहता है कोई एक समीकरण को करिए, या तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2, किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकालकर इसे दूसरे समीकरण में रखिए। मान लीजिए आप समीकरण 1 पकड़ते हैं तो इससे x का मान या फिर y का मान निकालकर इस समीकरण में रखिए, जैसे मैं करता हूं। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं आपकी मर्जी, x के मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। तो मैं x का मान निकाल कर दिखाता हूं। पहले समीकरण 1 लिखेंगे, ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद x का मान निकालने के लिए x को इस साइड रहने दीजिए, बाकी को उधर पक्षांतर कर देंगे। इसको हम उधर फेंकेंगे
बराबर 8 वाट रहने दीजिए, प्लस वाई तो उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए, अब इसका मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, 3 क्या है ये, यानी कि यही 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखना है। तो चलिए 2 क्या है, ये समीकरण है, तो इसको मैं लिखता हूं। पहले समीकरण को आप लिखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 1 हो गया। उसके बाद x का मान रखिए 8y, सॉरी 8 माइनस y, ध्यान दीजिएगा x की जगह पर रख रहे हैं, बाकी सब उसी तरह रहेगा। उसके बाद 8 माइनस वाई, फिर माइनस 3y बराबर में 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 गुना के 16, फिर माइनस 2y, फिर माइनस 3y बराबर में 1। अब इसको हल कीजिए, देखिए यहां पर ये 16, फिर माइनस 2y और माइनस 3y हो जाएगा माइनस 5y। उसके बाद ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इस 16 को उस साइड पक्षांतर करेंगे, तो यहां पर बचेगा माइनस 5y, माइनस 5y, 1 माइनस 16 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5y बराबर 1 में से जब 16 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 15। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 5y बराबर 15। अब क्या करेंगे कि 15 को 15 लिखिए, अब वो 5 और y गुणे के फॉर्म में है, 5 को इस साइड जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग के फॉर्म में। 5 से 15 को काटेंगे, आ जाएगा 3, यानी कि y का मान निकल गया 3। अब इस 3 को उठाकर जो समीकरण 3 माने थे इसी में आप रख देंगे, किसी में भी आप रख सकते हैं, आपका मर्जी। आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, लेकिन हम इसमें रखेंगे तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आइए अब रखते हैं y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आप अपने मन से भी सोचिए कि किस समीकरण में रखेंगे आप, ताकि हमें x का मान मिल जाए। अरे हम लोग हल कर रहे थे तो x या फिर y का मान हमें मिल गया, अब या फिर x का मिलेगा तो y का निकालेंगे, y का पहले मिल गया तो x का निकालेंगे। आप इसमें रख देंगे तो आपको और आसानी होगी, पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, और इसमें भी रखेंगे तो इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, वही बात हो जाएगी। देखिए y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है ये, यानी कि x बराबर 8 माइनस वाई, यहां पर रखिए x बराबर 8 माइनस वाई के लिए क्या है 3, यानी कि 8 में से 3 जाए 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 5 तथा y बराबर 3 है। इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप उन सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, और उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात, अगर बराबर आ रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो सवाल लगाने में आपको आसानी होगी। अगला दिया है 3x प्लस 2y बराबर 10 और 12x प्लस 8y बराबर 30। तो इसको भी पहले आप जांच कर लीजिए कि इसके हल निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे या फिर अनेक हल होंगे। तो पहले इसको देखिए, लिखेंगे कि इसकी मानक समीकरण से तुलना करने पर, यानी कि लिखेंगे कि समीकरण 1 की मानक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने
तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3, उसके बाद b1 बराबर 2, उसके बाद c1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यह +10 है तो इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से समीकरण 2 का भी मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण 2 की समीकरण, अब समीकरण 1 के लिए यहाँ पर सब जगह a1 लिखते थे, अब यहाँ पर a2 लिखेंगे। मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए अब क्या हो जाएगा, a2 का मान 12 हो जाएगा, b2 का मान 8 हो जाएगा और c2 का मान क्या हो जाएगा, इस 30 को इधर भेजेंगे तो -30 हो जाएगा। यानी कि हमने a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 का मान पता कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनका अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो देखिए a1 बटे a2 क्या है, a1 बटे a2 यानी कि 3 बटे 12। फिर देखिए बराबर लगाइए, फिर लगाइए 2 बटे 8, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बराबर -10 बटे ये हो जाएगा -30। तो देखिए इसके काटिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, उसके बाद 2 एकम 2, 2 चौको 8, उसके बाद देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 तिहाई 30। ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो और b1 बटे b2 c1 बटे c2 के बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा कि अतः उत्तर में लिखेंगे उत्तर, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये चीज़ पहले आप इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका हल निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, इसलिए हम ये चीज़ पहले करके देख सकते हैं। परीक्षा में आप इसी तरह लिखेंगे। अगर आपको शॉर्ट में लगाना है, अगर आप पेपर में नहीं यहाँ पर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या करिए, आप अपने मन में इसको मान लीजिए a1 a2। ये तो छाटना बहुत ही आसान है। a1 क्या है, पहले समीकरण के x का गुणांक b1 क्या है, पहले समीकरण के y का गुणांक c1 क्या है, अचर पद है, इसको इधर उठा के कर देंगे। इस तरह आप निकाल लेंगे। अगर निकाल लेंगे पहले तो ये पता चलेगा कि इसका हल निकलेगा या फिर अनंत हल निकलेंगे या फिर कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप जितना भी ऐसा सवाल दिया होगा सारे सवाल को कर लेंगे। इसी तरह सेम टू सेम आप इस सवाल को भी लगाएंगे। तो इसको आप होमवर्क में लगाइएगा। पहले आप क्या करेंगे, a1 और a2 का और b1 b2 c1 c2 सभी का अनुपात ज्ञात करेंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके हल निकलेंगे कि हल नहीं निकलेंगे कि अनेक हल होंगे। तो ये तरीका आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह दिया है, सेम टू सेम, उस तरह भी आपको भी करना है। बस ये थोड़ा सा कॉर्डिंग है इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको देखिए मैं बताता हूँ, इसको भी आप लिख लेंगे, हॉल में लिखेंगे। इसको पहले क्या चेक करेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का अनुपात निकालेंगे। तो उसी तरह देखिए आप हिंदी में पूरा लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 का मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे मैंने पीछे करके दिखाया उस तरह सेम टू सेम आप इसको भी कर लीजिएगा। मैं अब बताता हूँ कैसे लगेगा। तो a1 क्या बोले थे हम, पहले समीकरण के x के गुणांक को यानी कि √2 दिया है, और b1 क्या दिया है, b1 दिया है √5 दिया है, और c1 क्या दिया है, इसको इधर लाने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए a2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से x का गुणांक यानी कि √6। फिर b2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से y का गुणांक यानी कि √15। फिर c2 क्या हो जाएगा 0, इसको इधर करेंगे। अब देखिए a1 b1 का अनुपात निकालिए, a1 a2 का यानी कि इसका अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2, a1 और बटे में a2 यानी कि √6। फिर देखिए बराबर, फिर क्या हो जाएगा √5 बटे में √15।
फिर उसके बाद बराबर 0 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए √2 लिखा है और ये √6 लिखा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 और इसे ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणे √3, क्योंकि ये दो अंडर की जगह हम एक अंडर बना लेंगे और 2 3 का गुणा करेंगे तो √6 यानी कि फिर से उतना ही आ गया, तो यानी कि √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर दिया है √2 और नीचे भी दिया है √2, तो इससे ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पर भी उस तरह करेंगे। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं √5 गुणे √3। अब ये √5 से ये √5 कटेगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर बराबर 0 फिर बटे 0। अब देखिए ये क्या हो गया 1/√3, फिर बराबर ये क्या हो गया 1/√3, फिर बराबर 0 बटे में 0। देखिए A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात बराबर है, लेकिन B1 और B2 का अनुपात C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए इस कंडीशन का कितना हल होता था, इस कंडीशन का कोई हल नहीं होता था। इट मीन्स कि लिख देंगे उत्तर में कि इसका, चाहे लिख देंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इन कर्डी वाले सवाल को थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आसानी होगी और सारा सवाल आप इसी तरह कर पाएंगे। जितना भी आपकी किताब में दिया होगा सारे सवाल को ऐसा ही आप ट्राई कीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर दिया है कि इन समीकरणों को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये कौन सी विधि अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हमें हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले A1 बटे A2 B1 बटे B2 का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए इसको A1 मानिए, A1 हो गया, बटे में क्या है कुछ नहीं तो 1। अब देखिए बराबर ये -4 है, ये बटे में 2 है। अब देखिए क्या है, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो यानी कि इसका हल होगा, और कैसा हल होगा, अद्वितीय। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो अब क्या करेंगे, किसी समीकरण 1 से, समीकरण 1 या फिर y से क्या करेंगे आप, समीकरण 1 या फिर 2 से x या फिर y का मान निकालिए। तो पहले सवाल में मैंने x का मान निकाल कर दिखाया था, इस सवाल में भी y का निकालता हूँ भी दूसरे समीकरण से। तो चलिए लिखेंगे, आपकी जो मर्जी, आप x का निकालना चाहें या फिर y का निकल सकता है। देखिए समीकरण 2 से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 2 को यहाँ पर लिखिए, x + 2y बराबर 3 हो गया। अब ये y का मान निकालना है तो इधर के जितने भी हैं धीरे धीरे करके उधर ट्रांसफर कीजिए, यानी कि ये x को उधर भेजेंगे तो 2y रहेगा, बराबर रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा। x प्लस में है तो इसको उठाकर उधर फेंक देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। फिर हमें y का मान निकालना है तो y को y रहने दीजिए। अब देखिए ये पूरा गुणा के फॉर्म में है, 2 और y गुणे के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, यानी बटे के फॉर्म में। तो ये 3 माइनस x, और इसको कोष्टक लगा के लिखेंगे क्योंकि ये जो आएगा ये पूरे के बटे में होगा, ऐसे करके ये हो गया। अब इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये समीकरण 2 से निकाले थे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालते तो 2 में रखते, लेकिन हमने 2 से निकाला है तो इसको 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे, अब समीकरण 3 उठा के 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखिए तो ये समीकरण 1 क्या है, 7x - 4y बराबर 3 हो गया। हम y का मान रखेंगे तो -4, y की जगह रखेंगे 3 - x बटे में 2, ब्रैकेट लगाकर 3 - x और बटे में 2 हो जाएगा, फिर बराबर 3। अब देखिए अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आगे सॉल्व कीजिए। देखिए ये ऊपर 4 है नीचे 2 है तो ये कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 बार में। अब देखिए 7x माइनस, अब इस 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिहाई 6। अब देखिए
इस माइनस का इसमें करेंगे तो -6 होगा, और इसका भी करेंगे। लेकिन अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो माइनस का इस माइनस में कीजिए, क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 2 का x में करेंगे, क्या हो जाएगा 2x, फिर बराबर 3। अब क्या करेंगे 7x और यहाँ पर 2x, दोनों प्लस में है तो 7 और 2 हो जाएगा 9x। उसके बाद ये -6 है तो उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा +6। उसके बाद देखिए 6 3 हो जाएगा 9। उसके बाद इस 9 को इधर लाएंगे, ये वाला 9 ऊपर रहेगा और इसको लाएंगे तो नीचे हो जाएगा। अब 9 से 9 कटेगा एक बार में, यानी कि x का मान आ गया आपका 1। x का मान हमारा 1 आ गया। अब ये x का मान उठाकर आप इसमें रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो देखिए अब रखेंगे, अब बोलेंगे कि x बराबर 1, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 3 लिखिए यहाँ पर y बराबर 3 माइनस x बटे में 2। उसके बाद y बराबर 3 माइनस x का मान कितना है 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रखिए, फिर बटे में 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 जाए 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 1। तो y का मान कितना आ गया 1, यानी कि x का मान भी 1 आ गया, y का मान भी 1 आ गया। अब अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो आप क्या करेंगे, x और y का मान उठाकर इन्हीं दो समीकरण में रखेंगे। अगर आपका दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए एक बार रख कर चेक करते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे 1, यानी कि 7 गुणे 1, फिर उसके बाद -4 गुणे 1, फिर बराबर 3 आना चाहिए। तो देखिए 7 एकम 7 -4 बराबर 3, 7 में से 4 जाए 3 और बराबर 3। देखिए दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब कि आपका x y का मान बिल्कुल सही है। और इसमें ही नहीं, केवल इसमें भी रखना है, दोनों में रख के चेक करना है। मान लीजिए आप किसी एक में रख दिए, बराबर आ गया और आपको लगा कि हमारा आंसर सही है, लेकिन वही x और y का मान क्या पता आप गलत निकाले हो और इसमें बराबर आ रहा हो, लेकिन दूसरे समीकरण में बराबर नहीं आ रहा हो। इसलिए आप बारी बारी से दोनों समीकरण पर रखकर चेक करेंगे। तो इस पर हमने रख लिया, अब इस पर रखिए x का मान 1 प्लस 2 यहाँ पर लगाइए 2, फिर गुणे में 1, फिर यहाँ पर 3। अब देखिए 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बराबर 3, यानी कि दोनों समीकरण पर बराबर आ गया। इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप ऐसे जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों को करेंगे। इसी तरीके से सेम टू सेम आप इन सवालों को भी कीजिएगा। आप क्या करेंगे, पहले A1 और A2 और B1 B2 C1 बटे C2 इन सब का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। जो भी कंडीशन बने उस हिसाब से आप अपना आंसर दीजिएगा कि इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि कितने हल होंगे। इस तरीके से तो आप इस सवाल को और इस सवाल को आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, कि इस समय इन सवालों का आंसर दे रहे हैं। 5 नंबर डालकर ऐसे आंसर दीजिएगा। 5 नंबर डालकर फिर x का मान जो आएगा, फिर उसके बाद y का मान जो आएगा, ऐसे आंसर दीजिएगा। उसके बाद 6वां नंबर का x का मान जो आएगा, उसके बाद y का मान जो आएगा, इन दोनों का आंसर ऐसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया हुआ है जो कि दशमलव में दिया है कि 1.1 इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू वाई प्लस 2.3 बराबर 0, उसके बाद 0.7 इंटू एक्स माइनस 0.2 इंटू वाई बराबर 2। तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है ये प्लस, ये अचर पद इधर ही दिया है, तो पहले अचर पद को बराबर के राइट साइड भेजेंगे। तो ये प्लस 2.3 है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2.3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बराबर माइनस 2.3, ऐसा लिख लिया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। ये काम आप साइड में भी कहीं रफ पर कर सकते हैं, केवल ये चेक करने के लिए कि इसका हल निकलेगा या फिर नहीं। अच्छा, तो इसका देखिए
1.1 है, ये 0.7 है, फिर बराबर 1.5, फिर ये माइनस में 0.2। अब देखिए ये दशमलव दशमलव हट जाएगा तो 11/7 यहाँ पर हो गया। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट गया तो 15/2 हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं है, क्योंकि 11/7 है, ये -15/2 है। तो ये दोनों बराबर आपस में, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका कैसा हल होगा? अद्वितीय, यानी कि इसका हल निकलेगा। तो इसका हल हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 या फिर 2 से किसी से x या फिर y का मान निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से y का मान निकालता हूँ। समीकरण 1 से क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 जो दिया है पहले लिख लीजिए x, उसके बाद क्या करेंगे? y का मान निकालिए, यानी कि 1 + 1.5 × y, फिर -2.3। उसके बाद देखिए इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × y बराबर -2.3, फिर इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा -1.1 × x। उसके बाद y को y रहने देंगे, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये पूरा कोष्ठक लगा के लिख लेंगे, क्योंकि इस पूरे के बटे में ये हो जाएगा। तो यानी कि -2.3 -1.1 × x, फिर पूरे के बटे में 1.5 ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण 3 मानिए। समीकरण 3 ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे? अब ये y का मान निकाले हैं समीकरण 1 से, तो इसे 2 में रखेंगे। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या है? ये है। तो इसको यहाँ पर लिखिए 0.7 × x -0.2 × y बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए y की जगह मान रखिए तो 0.7 × x -0.2 × y का मान क्या है? ये पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ पर छापेंगे -2.3, फिर -1.1 × x, फिर उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा? 1.5, फिर क्या हो जाएगा? बराबर में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 0, देखिए ये पूरे के बटे में, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके सीध में मैं लिख लिया। अब देखिए ये 0.2 है, फिर ये 1.5 है, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव हट जाएगा तो बचेगा 2/15। ये सामने 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज़ को हम 2/15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? 2/15 ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए ये इससे कटेगा नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 0.7 × x माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये 2.3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 4.6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया? 4.6। फिर आगे बढ़िए, माइनस का माइनस में करेंगे गुणा तो प्लस हो जाएगा। फिर 1.1 का 2 में करेंगे, 1.1 का 2 में करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि 2.2, तो कितना हो जाएगा? 2.2 × x, फिर क्या हो जाएगा? बटे में 15 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर 2। अब देखिए इस पूरे के बटे में क्या है? 1 है। अब इसको डायरेक्ट इधर नहीं भेजेंगे, पहले ये कुछ लिखा है, ये प्लस माइनस में कुछ रहा करे तो डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, इसका पहले लसा लेंगे। तो लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए लसा लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 1 का 15 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। अब उस 15 का 0.7 में गुणा करेंगे। तो चलिए इसको गुणा कीजिए। तो आपको गुणा करना है तो एक तरीका बताता हूं, आप इस दशमलव को कंसीडर मत कीजिए, नॉर्मली 15 में 7 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए 15 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर मन में सोचिए क्या था? यहाँ पर था 0.7
7 था, तो दशमलव कितने अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर क्या लगेगा 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.5 गुणे में x, उसके बाद प्लस लगाइए। अब 15 का 15 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसी के बटे में है। देखिए तो क्या हो जाएगा 4.6 प्लस 2.2 इंटू x, इतना हो गया। अब देखिए अब बराबर क्या लिखा है, बराबर 2 है। अब चलिए अब ये x वाला पद आपस में जोड़िए, तो 10.5 गुणे x हो जाएगा, उसके बाद 2.2 इंटू x, x तो x ही रहेगा। अब देखिए 5 2 7 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 10 2 हो जाएगा 12, यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर क्या आया 12.7x। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 12.7x और प्लस में 4.6। अब ये पूरे बटे में 15 है, तो 15 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 15, यानी कि 15 दूना के 30। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30। अब देखिए 4.6 को उस साइड भेजिए तो हो जाएगा 12.7x, फिर 30 इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस 4.6। 30 में से ये घटाइए 30। अब देखिए 30 के बाद कुछ नहीं है, तो इसको 0.00 लिख सकते हैं। अब ये 4.6 घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, इसके राइट साइड वाले को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड। तो इसके लेफ्ट साइड जो है 4 है, 4 है, यहाँ पर क्या है 6 है। अब देखिए 10 में से 6 जाए 4, फिर यहाँ पर दशमलव लगाओ, फिर यहाँ क्या बचा 9 बचा, तो 9 में से 4 जाए 5, फिर यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, कितना आ गया 25.4। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 12.7x बराबर क्या हो जाएगा 25.4। फिर क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25.4 बटे में 12.7। तो 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्या बचेगा x बराबर 254 बटे में 127। इसको अगर काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 127 दूना के 254 होता है, यानी कि x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब यही x का मान उठाकर आप कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए रखते हैं, इसमें रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -2.3 और -1.1 गुणे 2, फिर बटे में क्या हो जाएगा 1.5। उसके बाद देखिए -2.3, फिर उसके बाद माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2.2 आएगा, फिर बटे में 1.5 हो जाएगा, फिर बराबर इसको जोड़िए, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जुड़ेगा तो हो जाएगा -4.5। ठीक, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे 2.3 लिखिए, दशमलव के सीध में दशमलव लिखिए यहाँ पर, उसके बाद 2.2 हो जाएगा, फिर जोड़िए हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस था तो मैंने माइनस लगाया, फिर माइनस, फिर अब देखिए क्या करेंगे 1.5 हो गया, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 45 बटे में 15। तो 15 से 45 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 15 3 45, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा -3, यानी कि आपका x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। तो देख लीजिए, थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, तो इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कौड़ी वाला दे दिया है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तो ये भी देखिए, इसको भी देखिए, अनुपात देखिए √7 है और बटे में √3 है। अब देखिए ये क्या है √11 है और ये माइनस क्या हो जाएगा -√5 हो जाएगा। अब देखिए क्या दोनों बराबर है, तो बराबर ही नहीं है, तो क्या होगा इनका भी हल निकलेगा और अद्वितीय हल निकलेगा। अब देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे, समीकरण 1 या फिर 2 से x का मान निकाले, तो इसको भी आप वैसे लिखेंगे जैसे मैंने पिछले वाला सवाल लिखा, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और जैसे मैंने इसका पिछला वाला हिंदी लिखा था आप सेम टू सेम वैसे हिंदी लिख लीजिएगा। देखिए मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको उधर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 11 बटे में y हो जाएगा, फिर उसके बाद x का मान निकालेंगे तो -11, फिर बटे में क्या हो जाएगा √7, फिर ये y हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानिए, 3 मान लिए। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में यही मान उठाकर रखेंगे, तो देखिए समीकरण
दो में समीकरण 3 का मान रखने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसमें रखिए -√5 इंटू वाई बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो x का मान कितना है, x का मान है माइनस में √11 बट्टे में √7, फिर हो जाएगा y -√5 इंटू वाई बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा माइनस अंडर हो जाएगा 33, क्योंकि 11 का 3 में गुणा करेंगे अंडर के अंदर, इसको मैंने बाहर कर लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, बटे में √7, ये y हो जाएगा, फिर -√5, उसके बाद y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब लेंगे इसका लॉसा, तो लॉसा लेंगे तो हो जाएगा √7 हो जाएगा। अब √7 से √7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √33 ही बचेगा, ये हो जाएगा y। फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, 1 का अंडर में भाग देंगे √7 में, तो √7 बार जाएगा। उसके बाद √7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये 5 है अंडर में, ये 7 है, तो कितना हो जाएगा √7 × 5 = 35, यानी कि ये हो जाएगा √35 और क्या हो जाएगा y, फिर बराबर 0। अब देखिए इसको उधर भेजिए, ये बटे के फॉर्म में होती है, जाके गुणे के फॉर्म में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए -√35 y बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा हुआ तो 0 का इसमें गुणा होगा। अब देखिए अब हमें y का मान निकालना है, तो इस y को कॉमन कर लीजिए, y को कॉमन करेंगे क्या बचेगा, -√33 फिर -√35 फिर बराबर में 0। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट में है तो इस पूरे को इधर लाएंगे तो ये 0 ऊपर हो जाएगा, ऊपर तो है, अब नीचे में क्या हो जाएगा, -√33 -√35, तो ये कितना आएगा, y का मान निकल के आ जाएगा। किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए y का मान कितना आ गया, 0। अब यही y का मान उठाकर आप इसमें रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर -√11 बटे में √7 और गुणे में y का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए। अब किसी भी संख्या में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, तो हो जाएगा -11 बटे में पूरा 0 हो जाएगा। तो x का भी मान कितना आया 0, यानी कि x का मान 0, y का भी मान 0, दोनों का मान आ गया 0। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चंस कराए, सारे क्वेश्चंस को आप एक एक करके अपने से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।